गाइज वेलकम बैक टू दी चैनल। और हम अभी एक मूवी देखने जा रहे हैं जिसका नाम सिर्फ राज बताएंगे। गुड वाइफ, अच्छी बीवी कौन नहीं देखना चाहता है, हर आदमी की तमन्ना होती है। तो आज मैं गुड वाइफ देखूंगा। मतलब आप समझ सकते हो मैं इतना अत्याचार करती हूँ, ये इनडायरेक्टली बताना चाहती हूँ। हर हस्बैंड लोगों की ख्वाहिश होती है गुड वाइफ देखने। आई डोंट थिंक सो। होती है, किसी भी हस्बैंड से पूछ लो। इसलिए इन सबको को ना खूंखार बीवियाँ मिलती है, बेचारे क्या करें। ओके गाइस, सो आफ्टर लंच तो मुझे गुड वाइफ भी देख के गुड वाइफ दिखता है। सो एंजॉइंग माई कोकोनट, टेंडर कोकोनट आइसक्रीम। और मिस्टर राज अपनी खाएंगे एज यूजुअल। आइसक्रीम ज़्यादा नहीं खाता है, पूरी दिन खाते हैं। ऐसा बोलकर मैं आपको डिब्बा दिखाती हूँ। लेट मी शो यू गाइस। ओके, कितनी ख़त्म की है। ये डिब्बा कल ही आया था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सी कल आने के बाद इतनी आइसक्रीम खा गई है राज, खा गए हैं, खा गई है, खा गए। नहीं, मैं तो अपनी टेंडर कोकोनट के अलावा लड़कियों के लिए है भी, हफ्ते में भी खाने का, आदमी लोग रोज खा सकते हैं। ये कौन सा लॉजिक है? गुड वाइफ्स तो कभी ऐसा नहीं कर सकती। गुड वाइफ्स तो अपने हस्बैंड्स को खाने भी नहीं दे सकती है। गुड वाइफ ने करने देगी। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि अपने पतियों का खून पीना। नहीं, अपने पतियों का खून पीना। गुड वाइफ नहीं बनना। गुड वाइफ्स की डेफिनेशन ही है ऐसी, मानते हो ना? मन भरा नहीं, पर फोर्सफुली डब्बों को बंद करके भी अंदर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मेरी जो जीभ टंग है ना, इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई है कि बोलने में मुझे काफ़ी मेहनत लग रही है। काफ़ी मतलब मैंने आइसक्रीम खा ली है, टू मच। इस समय मेरे त्वचा पर कुछ भी नहीं है। सुबह मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था और कुछ भी नहीं। आप मेरे इस त्वचा का जो टेक्सचर है वो देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा हो रखा है। नो पिंपल, नो एक्ने एट ऑल। सिंपली ऐसी त्वचा के लिए आपको हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें टी ट्री हो और साथ ही साथ सैलिसिलिक एसिड हो, जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से दोनों ही माने जाते हैं। और इनकी मदद से आपके चेहरे पर फाइन लाइंस, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स या फिर पिंपल, एक्ने जो कि परेशानियां होती है वो ख़त्म हो जाती है। 2 स्टेप्स ही बताऊंगी, एक फेस वॉश, एक फेस सीरम, जिसकी मदद से आप अपने चेहरे पर अमेजिंग रिजल्ट पा पाएंगे, अमेजिंग, विदाउट एनी केमिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैशटैग एक्ने फ्री विद टी ट्री। ये जो एक्ने कम्बो मैं बताने जा रही हूँ, इसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट्स है, टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड। ये दोनों की मदद से पिंपल एंड जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने लगती है। सो सबसे पहले फेस वॉश करना है मामा अर्थ के टी ट्री फोमिंग फेस वॉश विद टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड फॉर एक्ने एंड पिंपल, जो कि आता है सिलिकॉन ब्रश के साथ, जो कि फेस को एफर्टलेसली प्रॉपरली वॉश करता है, प्रोवाइड करता है 250 पम्प्स, और ये आपको लगभग 90 दिनों तक आराम से चलता है। इसके जो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स है, टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड, ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर है। ये किल करते हैं एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया, और साथ ही साथ जो स्कार्स वगैरह होते हैं उन्हें भी ये ख़त्म करते हैं। इसकी रेगुलर इस्तेमाल से ब्लेमिशेस वगैरह भी ख़त्म होने लगते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें नीम एंड एलोवेरा भी है जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर है, काफ़ी ज़्यादा सूदिंग है। नीम जो होता है प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करता है चेहरे में, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। और एलोवेरा काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है, सूदिंग होता है। और साथ ही साथ इसके रेगुलर इस्तेमाल से ये जेंटली क्लींस करता है चेहरे को, रिड्यूस करता है एक्सेस ऑफ ऑयल, और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर है, तो चेहरे पर एक्ने और पिंपल की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है। इसे एवरीडे इस्तेमाल करना है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। इसी के तुरंत बाद इस्तेमाल करना है मामा अर्थ का टी ट्री फेस सीरम विद टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड फॉर एक्ने एंड पिंपल। टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड की मदद से ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर हो जाता है। इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टीज इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि रिड्यूस करती है पिंपल्स एंड स्वेलिंग जो पिंपल्स की वजह से आ जाती है। सैलिसिलिक एसिड रिड्यूस करता है ब्लैक हेड एंड ब्रेकआउट्स को भी, और साथ ही साथ ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए सूटेबल है। इसमें लिकोरिश एक्सट्रैक्ट भी है, जो कि एक्सेलेंट सूदिंग एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरपूर
माना जाता है, जो कि हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करता है। ओवरऑल चेहरे का जो टेक्सचर है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो अपीयरेंस है, उसे इम्प्रूव करता है। ये सीरम बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और ऑयल कंट्रोलिंग सीरम है, जो कि स्किन को प्यूरिफाई करता है और बहुत सारी और भी चीज़ें करता है। इतना ही नहीं, ये ऑल स्किन टाइप है, रिड्यूस करता है एक्ने स्कार, प्रिवेंट करता है एक्ने ब्रेकआउट्स और रेगुलेट करता है सेबम प्रोडक्शन। अब आप तो ये जानते ही है ना कि ऑल मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री एंड मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इनफैक्ट मामाअर्थ के यहाँ पर प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव चलता है। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. एंड आप ये भी जानते हैं कि मामाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव है। मामाअर्थ इंश्योर दैट दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक दैन दे यूज। मामाअर्थ रिसाइकल ओवर 120 मेट्रिक टन्स प्लास्टिक एवरी मंथ। आपको ये दोनों ही प्रोडक्ट की परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो यूज़ किरण 2021 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफर। एंड हाँ, अमेजॉन एंड नाइका पर भी ये दोनों प्रोडक्ट्स एंड बाकी मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप चेक ज़रूर करें। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंजॉय करें, एक्ने एंड पिंपल को बाय करें सिंपली 2 स्टेप से। काफ़ी देर के बाद मैं मिल रही हूँ। मैं सो गई थी, आई थिंक 1.5-2 घंटे के बाद मैं आपको मिल रही हूँ। मैं पूरी तरह से चेंज हो गई हूँ। थिंग्स जो कि आपने इन कुछ सालों में मुझे करते हुए नहीं देखा होगा, वो सारी चीज़ें इन कुछ 10-15 दिनों में मैं करने लगी हूँ। जैसे कि पता है, नो डेली व्लॉग्स। 2018 से मैं डेली व्लॉग कर रही थी और साथ ही साथ काफ़ी सारी और भी वीडियोस बनाती थी और काफ़ी मेहनत लेती थी अपने चैनल के लिए। बट एकदम से ना डेली व्लॉग्स करने का मेरा मन ख़त्म हो चुका है। एंड आपने ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा कि यस, मैं डेली व्लॉग्स नहीं कर रही हूँ। तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ लोगों का मानना ये था कि राज ने मुझे व्लॉग करने से मना कर दिया है, तो मैं बस इतना बोलूँगी कि वो ऐसा क्यों करेंगे। ये बिल्कुल सच नहीं है। और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आने लगी है, इतनी ज़्यादा, जो कि ना चीज़ों को ना हल्का फुल्का लाइट नहीं रहने देती। सबसे पहले मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, सिंपली अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं वो दिखाती हूँ। एंड हो गया, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ या ना ही किसी को अति स्ट्रेस देने के लिए दिमाग में ये चीज़ें बनाती हूँ। एक जस्ट लाइट हल्का फुल्का सा व्लॉग होता है, पर उस चीज़ को इतनी गंदी तरह से जज किया जाता है, नेगेटिविटी से भरा जाता है। एंड फिर वो सब पढ़ के मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि यार ये सब क्या है। एंड परेशान भी मैं हमेशा नहीं होती हूँ, बट विदाउट एनी रीज़न कुछ लोग इतना ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड कर देते कि फिर ना वो चीज़ अति लगने लगती है। एंड फिर ऐसा लगता है यार ये पर्पज़ नहीं था मुझे व्लॉग्स बनाने का, बट ये कुछ लोग कुछ और ही ले रहे हैं। सो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली मुझे वो चीज़ ना अच्छी नहीं लगने लगी, वो डाइजेस्ट नहीं होने लग गया वो बात। एंड फिर कहीं ना कहीं मैंने डेली व्लॉगिंग से, आप ये बोल लो कि मैंने संन्यास ले लिया। तो क्या इसका मतलब क्या है? जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे वो लोग जीत गए हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे और अच्छा बनाने की कोशिश कर दी है। फर्स्ट, आई एम थिंकिंग डिफरेंट दीज डेज। मैं और अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना मुझे भी एक ऐसा बूस्ट चाहिए था जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट इन कुछ दिनों में जब मैंने डेली व्लॉग नहीं किए, तब मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई और मैं उसके ऊपर ऑलरेडी काम भी कर रही हूँ। सो मेरा ग्रोथ उससे डबल हो रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट आई नो आप लोग परेशान हो, जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं। मुझे बहुत सारे मेल्स मैसेजेस आने लग गए हैं कि दी प्लीज़ आप डेली व्लॉगिंग करिए। डेली व्लॉगिंग अब पॉसिबल होगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर फुल्ली, बट इन फ्यूचर देखेंगे। इस समय तो मैं डेली व्लॉगिंग का बिल्कुल आपको प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, पर कुछ चीज़ें जो होती है अच्छे के लिए होती है। मैं खुश हूँ, इसे आप प्लीज़ नोटिस करिएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन सारी चीज़ों से, तो मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मैं खुश हूँ, नहीं। आई एम नॉट प्रेग्नेंट वंस अगेन, क्योंकि मैं अगर ब्रेक लेती हूँ ना तो सबसे पहले सारे क्वेश्चंस ना प्रेगनेंसी की तरफ जाने लगते हैं। सो नो नो नो, प्लीज़ स्टॉप योर सेल्फ। एंड बस नॉर्मली भी हम सोच सकते हैं कि यार किसी को ब्रेक की ज़रूरत है या किसी को कुछ चीज़ नहीं करनी है तो कोई ऐसा स्टेप भी उठा सकता है, राइट। सो आई होप कि अभी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर लग रही होंगी। उसी के साथ एक और चीज़,
जिसके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। इट्स अबाउट पूजा। जब आपके घर में सब बिजी हो तो ये करना चाहिए। चक्कर आ गया। ओके गाइस, तो ये जो मार्च महीने से ऑलमोस्ट जनवरी महीने तक इतने सारे जो फुटवेयर मैंने पहने नहीं ना, काफ़ी सारे ख़राब हुए, रखे रखे वो ख़राब हो गए। तो ये कोरोना काफ़ी मतलब महंगा पड़ा है काफ़ी। मैंने अपने जूतों को बाय बाय किया। आपने भी किया है क्या? बताओ जल्दी। शाम होते होते सबसे पहले यही टेंशन चालू हो गई है कि क्या बनाऊँ, डिनर में क्या बनाऊँ। मतलब कुछ भी हो जाए, ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं हो सकता फॉर श्योर। फाइनली आई डिसाइडेड कि क्या बनेगा। लेट मी शो यू। तो इसे अगर आप गेस कर सकते हो तो क्विकली गेस करिए कि ये क्या है, वरना मैं तो बता ही दूंगी। वैसे मूली की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत आसान है और मुझे भी नहीं पता था। ये मुझे राज ने सिखाई है और ये एक्चुअली यूपी की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है जिसे एक्चुअली मैंने कभी नहीं खाई है। जैसे मुझे राज ने सिखाई है वही वर्जन मैंने खाया है, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये और बेटर वैसे बन सकती है। सो इनकेस अगर आपको पता है कि मूली की ये सब्ज़ी का प्रॉपर बनाने का तरीका क्या है तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। एंड उससे पहले मैं कैसे बनाती हूँ वो तो दिखाना बनता है। ओके, तो ये सब्जी ऑलमोस्ट पकने को आ गई है। बहुत टाइम लगता है। ये जो हमने मूली इसमें डाला है ना, उसको सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। रोटी बन गई है, दाल बन गया है, चावल बन गया है। और क्या बना है मैंने? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। 40 मिनट्स लगाकर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हमें कौन सी मूवी आज रात में देखनी है, क्योंकि सैटरडे नाइट है, ऐसे कैसे हम लोग गवा सकते हैं। तो लाइक अ बॉस अमेजॉन प्राइम पर मिल गई है, उसे देखेंगे। एंड काफ़ी कॉमेडी, लाइक अ बॉस, और काफ़ी कॉमेडी लग रही थी। होप सो, क्योंकि हमने थोड़ी सी मूवी देखी 1-1.5 मिनट की और बहुत ही फनी लग रही थी। लेट्स सी कि कितनी अच्छी होती है, बट स्टिल वी आर हैप्पी कि कुछ देखने को मिला। वरना ना इतने सारे सब्सक्रिप्शन लेकर रखे, आधा टाइम हमारा मूवी ढूंढने में चला जाता है। तो फाइनली चलिए मैं आपको बता दूं कि पूजा कहाँ है, क्योंकि आपको डेफिनेटली आज के ब्लॉग में तो पूजा नहीं दिखी है। तो कौन सा दिन था? लास्ट मंडे और ट्यूसडे। अभी जो ट्यूसडे और मंडे गया है, दैट डे एज यूजुअल उसने काम छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा सा ट्यूनिंग जो है उसकी और मैना की बैठ नहीं रही थी। एंड जहाँ तक है, मुझे मैना का कुछ भी गलत नहीं लगता है, क्योंकि ना मैना काफ़ी मेहनती लड़की है और काफ़ी ऑनेस्ट है। तो मुझे ये लग रहा था कि मतलब उसका एक था कि आप मैना को मत कंटिन्यू करो, मुझे करो। एंड आई वाज लाइक नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे करना है तो दोनों को कंटिन्यू करना है, या अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम सोच सकती हो। प्लस उसकी हेल्थ इश्यूज भी बहुत चल रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। द होल डे मैक्सिमम टाइम वो फ़ोन पर बात करती थी, तो उसकी वजह से वो अपने खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देती थी कि वो क्या खा रही है, कैसे खा रही है। उससे कोई उसे मतलब नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो उसके हेल्थ पर भी मतलब आ रहा था। तो बहुत सारी छोटी छोटी इश्यूज थी। सो फाइनली शी डिसाइडेड कि वो कंटिन्यू नहीं करेगी, तो फिर वो चली गई काम को बाय बाय करके। सो मैनी ऑफ यू गाइज, आपने मुझे बोला था कि पूजा को मत रखो काम पर। आई नो आप लोगों ने ये चीज़ को बराबर सुन लिया था कि मत रखो मत रखो मत रखो, बट मैं ना थोड़ा सा काइंड हार्ट की हूँ। मुझे बहुत जल्दी किसी पर भी दया आ जाती है। अगर कोई मेरे सामने थोड़ा सा भी मतलब प्यार से बात कर ले, इमोशनली बात कर ले, तो फिर मेरा जो दिल है वो पिघल जाता है। सो कहीं ना कहीं फिर से एक बार मैं मतलब मेल्ट हो गई थी और फिर मैंने उसे रख दिया था। मैंने हमेशा की तरह अपनी तरफ से 100% करने की कोशिश की, बट कोई कोई ऐसे होते हैं जिन्हें चीज़ें सही से नहीं डाइजेस्ट होती। सो नो प्रॉब्लम, मैंने बोला कोई बात नहीं, एज यू विश। किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते, जिसे जैसा करना है, जैसा उसका मन है वैसा वो कर सकता है। एंड आई एम हैप्पी विथ मैना। लास्ट 2
ये तीसरा महीना चल रहा है मैना का एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट गाइज। मतलब सच में अगर हाउस हेल्पर हो ना तो वो मैना की तरह हो, ऑनेस्ट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, कभी मतलब एक्सक्यूज़ नहीं देती है कि दी मेरे पास ना ये नहीं था, मैं इसलिए मैंने ये किया नहीं। एक्सक्यूज़ तो उसके पास होता ही नहीं है। मतलब आज तक जितनी भी मेरे घर में हाउस हेल्प रही है उनमें से ये वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब क्या बोलूँ, मतलब बहुत मेहनत से, बहुत मन्नतों से मुझे मैना मिली, ऐसा कभी कभी मुझे फील होता है। बट खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड आई विश कि मैं उसके लिए सच में कुछ अच्छा कर पाऊँ। मैं बहुत इस चीज़ के लिए आजकल सोचने लगी हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, पर अब मूवी देखेंगे लाइक अ बॉस। गुड मॉर्निंग गाइस। तो संडे मॉर्निंग हो चुकी है और आज संडे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट काफ़ी फीका लग रहा है। तो पोहा और कुछ फ्रूट्स एंड बादाम और एक मौसमी, इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा आज ब्रेकफास्ट फीका लग रहा है। सो बचपन से ही आदत थी कि ब्रेकफास्ट संडे वाला थोड़ा सा फैंसी होना चाहिए, तो मेरी गलती है, मैंने सही से प्लान नहीं किया और आज सही से अच्छा वो फैंसी ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई। सो नेक्स्ट संडे सैटरडे से प्लान करना पड़ेगा जिससे बिल्कुल भी संडे ब्रेकफास्ट बोरिंग ना बने, फीका ना बने। और सुबह सुबह मोनोपॉड यहाँ पर राज ने ऑर्डर किया था, वो आ चुका है, तो उसी की अनबॉक्सिंग चल रही है। चलिए ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं। एयरपोर्ट चेकिंग चल रही है और मैं चेक कर रही हूँ, ये मैंने ना ये ऑनलाइन मंगवाया है। देखिए बहुत ही नाइस मास्क के लिए, बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये वाला मंगवा लेती हूँ क्योंकि आई थिंक ये बहुत यूज़फुल है। इससे आपका मास्क गले में इसी तरह से रहेगा और जब काम होगा तो आप ऐसे पहन सकते हो एंड अच्छा भी दिख रहा है। ये मैंने 3 कलर में मंगवाया, रेड और पिंक। हाँ, पिंक और ग्रीन और ब्लू। और ये देखो मैं ना छुपते हुए, उसे ऐसा लगता है कि दीदी जब ब्लॉग करती है तो मुझे छुप जाना चाहिए। हाँ मैं ना, अच्छा ना, आई लाइक इट। इसकी बीट्स भी नाइस एकदम ऐसे वो कर रही है, चमक रही है ना। तो ये देखिए, ये ब्लू एंड पिंक। तो पिंक वाला अनिका के लिए है, फोकस ही नहीं करना चाहता। पिंक वाला अनिका के लिए, ब्लू वाला राज के लिए। आई थिंक मेरे ये कपड़े के साथ भी बहुत अच्छे से मैच कर रहा है एंड बीट्स में खतरनाक अच्छी सी शाइन है जो कि ना अच्छा बना रहा है, इसे क्वालिटी अच्छी है ना। पिंक वाला भी अच्छा है, सही बोल रही हूँ। सुबह के 11 बज रहे हैं। संडे की शुरुआत बहुत ही लेज़ी तरीके से हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, आई नो, बट ठीक है, संडे ही तो मिलता है लेज़ीनेस दिखाने के लिए, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। आई रियली होप यू इन्जॉयड। नहीं भी इन्जॉय किया है तो भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से अच्छा सारा व्लॉग दे पाऊँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ अभी अगले तो बोलना सही नहीं होगा क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉग तो नहीं डाल रही हूँ, बट स्टिल जब भी मिलेंगे तब, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय।